भारत आने से पहले ही एलन मस्क की स्टारलिंक को बड़ा झटका लगा है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में जल्द ही दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस सपने को पूरा करने के लिए मस्क को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार ने स्टारलिंक के सामने सख्त नियम और शर्तें रख दी हैं और इसे लेकर गहमा गहमी भी तेज हो गई है। तो चलिए आपको इस खबर में विस्तार से समझाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों बढ़ने वाली है एलन मस्क की परेशानी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। स्टारलिंक भारत में अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी ने रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ साझेदारी भी की है, लेकिन अब खबर यह है कि भारत सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस देने से पहले कुछ सख्त शर्तें रखती है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि स्टारलिंक को भारत में एक कंट्रोल सेंटर बनाना होगा। ये कंट्रोल सेंटर इसलिए जरूरी है जिससे आपात स्थिति यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में सरकार संवेदनशील इलाकों में संचार सेवाओं को रोक सके। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये बात बताई गई है कि सरकार ने स्टारलिंक से साफ कहा है कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए जरूरी है कि स्टारलिंक भारत में ऐसा सिस्टम बनाए जिससे इमरजेंसी में कॉल्स को रोका जा सके। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति में उन्हें स्टारलिंक के अमेरिका स्थित मुख्यालय से संपर्क करना पड़े, यानी भारत में एक लोकल कंट्रोल सेंटर अब स्टारलिंक के लिए जरूरी हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये नियम कायदे आखिर आए कहां से। देखिए, भारत के दूरसंचार कानून में साफ प्रावधान है कि सार्वजनिक आपातकाल यानी इमरजेंसी की सिचुएशन, आपदा प्रबंधन या फिर सुरक्षा चिंताओं के चलते सरकार किसी भी टेलीकॉम सर्विस पर टेम्पररी नियंत्रण ले सकती है। इसमें इंटरनेट शटडाउन से लेकर कॉल ब्लॉक करने तक के अधिकार शामिल है। स्टारलिंक को भी इसी नियम का पालन करना होगा। सरकार ने यह भी कहा कि सैटेलाइट फोन से होने वाली कॉल्स को सीधे बाहर नहीं भेजा जा सकता। इसके बजाय उन्हें भारत में स्टारलिंक के गेटवे पर वापस लाना होगा और फिर ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क जैसे अंडरसी केबल के जरिए ही आगे बढ़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए अब आप ये समझिए कि अगर कोई स्टारलिंक यूजर भारत से फ्रांस कॉल करता है तो वो कॉल सैटेलाइट के जरिए पहले भारत के गेटवे पर आएगी, फिर लैंडलाइन या मोबाइल नेटवर्क के जरिए फ्रांस पहुंचेगी। ये सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है जिससे जरूरत पड़ने पर सरकार तुरंत कॉल्स को ब्लॉक कर सके। ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम है, लेकिन स्टारलिंक के लिए ये एक झटके की तरह सामने आया है। एलन मस्क के लिए ये इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि स्टारलिंक का मॉडल पूरी तरह से सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन पर टिका है। अब भारत में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कंट्रोल सेंटर सेटअप करना और सरकार के नियमों का पालन करना उनके लिए लागत और समय दोनों बढ़ा सकता है। स्टारलिंक ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो इन मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस प्लान सामने नहीं आया है। कंपनी के प्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता फिलहाल आसान होता नहीं दिख रहा। तो क्या स्टारलिंक इन शर्तों को मानेगी या फिर एलन मस्क को भारत में अपने प्लान पर दोबारा सोचना होगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत सरकार अपनी सुरक्षा को लेकर कोई ढील नहीं देना चाहती। अब आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या स्टारलिंक को भारत के नियम मानने चाहिए या सरकार को कुछ ढील देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए विस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।